महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उथल पुथल का दौर जारी है। अब आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में उठापटक और तेज हो गई है। इसी बीच सोमवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने तब सभी को चौंका दिया जब वे अचानक ही शरद पवार से मिलने पहुंच गए और वहां उनसे मुलाकात के लिए इंतजार में बैठे रहे। हालांकि खास बात ये रही कि शरद पवार से मिलने पहुंचने से एक दिन पहले ही बारामती की जन सम्मान रैली में उन्होंने शरद पवार पर जमकर हमला बोला था और यहाँ तक कि उन्होंने शरद पवार को आग लगाने वाला नेता भी करार दिया था। हालांकि सिल्वर ओक में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे थे। यहाँ तक कि लोग अनुमान लगाने लगे थे कि अजीत गुट के नेता अब शरद गुट में वापसी करने वाले हैं। हालांकि बाद में छगन भुजबल ने खुद मुलाकात को लेकर जानकारी दे दी कि आखिर उनकी शरद पवार से किस मुद्दे पर बात हुई है। दरअसल छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार से उनकी आरक्षण को लेकर बात हुई। शरद पवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से नहीं बल्कि एक विधायक के रूप में मैं उनसे मिलने पहुंचा था। मुझे आज ये जानकारी मिली थी कि शरद पवार मुंबई में हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने पहुंच गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत खराब है, मराठा लोग ओबीसी की दुकान में नहीं जा रहे हैं। भुजबल ने आगे कहा कि शरद पवार बड़े नेता हैं और उनको आगे आकर इसमें रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पवार साहब ने हमसे कहा कि सरकार की मनोज जरांगे और मनोज आहाके के साथ क्या बातचीत हुई है, इसको लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल को शरद पवार से मुलाकात के लिए करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। खुद उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि आज शरद पवार के पास गया था, लेकिन मैंने उनसे मिलने के लिए कोई समय नहीं मांगा था। मैं जब गया तो वो सो रहे थे, इसलिए मैंने 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार किया, जिसके बाद उन्होंने उठने के बाद मुझे बुलाया। हमने उनसे चर्चा की। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी राजनीतिक मकसद के साथ नहीं आया हूँ, न ही मैं मंत्री या विधायक बनकर आया हूँ। गाँव में जो है अलग अलग जाति के जो है घटक है, तो कैसे रहते हैं, क्या करता है, तो मैंने उनको कहा कि मराठा ओबीसी ही झगड़े में गांव में झगड़ा लगाया है। ये उसके होटल में नहीं जाएंगे, वो इसके दुकान में नहीं जाएंगे और मारामारी भी शुरू हो गया है। तो इसलिए आप अगुवापन लेंगे तो ये कुछ खत्म हो सकता है, सब लोग लीडर एक जात होकर, नहीं तो ये गरीब तबके के लोग मार खाते जाएंगे और आगे तो ये सब बिगड़ जाएगा सारा काम। आपने ओबीसी को आरक्षण देने का प्रयास किया था, अब बचाने के लिए भी तो आप आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शिंदे के साथ बात करता हूँ क्या, और 2-4 लोग हम लोग बैठेंगे बहुत जल्दी, और क्या किस ढंग से रास्ता निकलना चाहिए उसके बारे में कोशिश जरूर करेंगे। भुजबल साहब, क्या आपने सीएम से मुलाकात करने की बात भी की है सर? तो इस प्रकार से हाँ, भाई इस बात में जो है ओबीसी का आरक्षण बचाना या जो ये झगड़ा खत्म करने के लिए मैं मोदी साहब को भी मिल सकता हूँ, अमित शाह साहब को भी मिल सकता हूँ, राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूँ, उद्धव ठाकरे को जो चाहिए करने के लिए मैं तैयार हूँ कि ये झगड़ा खत्म हो जाए और गरीब लोग आपस में टकराव नहीं करें क्या, और आरक्षण जो है जो थोड़ा बहुत है वो बच जाए। सर, पवार साहब ने क्या आश्वासन दिया सर? आप मुलाकात की वो बोल रहे वहीं आपको बताते चलें कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि छगन भुजबल को ऐसा लग रहा है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि वे अजीत पवार की पार्टी के साथ हैं, लेकिन पार्टी के भीतर राजनीतिक रूप से अलग थलग है। ऐसे में लंबे समय से छगन भुजबल के पाले बदलने की बातें भी चल रही हैं। हालांकि अब आने वाले दिनों में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।